हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 111 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा या कोई गाइडेंस होंगी, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो जैसे भी आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वो तुरंत ही आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ओके, आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये हनुमान बाबा जी के मैसेज हैं। ये क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और क्या न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, इन सब के रिगार्डिंग ही ये मैसेजेस आएंगे। तो जैसे जैसे मैसेज रेजोनेट हो आपको वैसे वैसे ले लीजिएगा, और जो मैसेज आपको रेजोनेट ना हो तो शायद वो किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। और अगर फिर भी आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। इस समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है रीडिंग पर, तो आप अपने लिए एक रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम रीडिंग की तरफ। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। ओम श्री बजरंगबली नमः। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत बुरा दौर जो चल रहा था वो अब ख़त्म होने का समय हो गया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक अवेकनिंग चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल समय उन्होंने देखा है। फाइनेंशली भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में रही है। तो ये सब चीज़ें जो उनकी लाइफ में काफ़ी समय से चल रही थी, तो अब उसका ख़त्म होने का समय हो गया है। ओके, 9 नंबर का कार्ड है। 9 के बाद 10 नंबर, अगेन 1। तो 1 नंबर शुरुआत को दिखाता है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक न्यू जर्नी को दिखाता है। ओके, तो सन की ऊर्जा था आपके जीवन में जो अंधेरा हो रहा था उससे अब रोशनी की तरफ अब आप जा रहे हो। करंट सिचुएशन के लिए कार्ड ये है आपकी। तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। खड़े होकर खुशियों का स्वागत कीजिए आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप बहुत दुखी हो कि बस अब जो है वो तुम ही करने वाले, मैंने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया है। एंजल्स हैं आपके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड दिखा रहा है कि आपके पीछे जो कार्मिक पैटर्न थे वो सारे क्लियर करे जा रहे हैं। जो कर्म था आपका वो क्लियर करा जा रहा है सारा। तो एंजल्स भी आपकी हेल्प जब करते हैं, जब आप उनको पुकारते हैं, तो इस समय आपने एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अलग रह के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कर्म आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। कहीं ना कहीं ये रेड कलर के फूल आपकी लाइफ में जो न्यू ग्रोथ आ रही है उसको दिखा रहे हैं। वाइट कलर का हॉर्स कह रहा है कि लाइफ में एक जो लाइफ धीरे धीरे जो चल रही थी, एक एक वो डेली रूटीन, उठना, खाना पीना, थोड़ा बहुत अपने घर का काम करना, कुछ नया नहीं हो रहा था लाइफ में। तो अब वो लाइफ में जो नयापन आएगा, या कुछ काम आप करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे, उससे जो एक नयापन आएगा, तो उससे आपकी लाइफ में तेज़ी आएगी। जो धीरे धीरे लाइफ आपकी चल रही थी उसमें एक तेज़ी आएगी। ओके, और रिश्तों में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं अनबन थी रिश्तों में, जिसकी वजह से रिश्ते आपके ख़राब हो रहे थे, तो वो रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे।
ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं घर में खुशियाँ आने के साथ साथ ही आपको पेंटिकल्स को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने पैसे को कैसे सिक्योर करना है, उसके लिए भी आपको नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, उसको समझना चाहिए, उसके प्रति आपको सजग होना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया अब आपके फेवर में घूम रहा है, तो उसके प्रति भी आपको सजग हो जाना चाहिए। आगे है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए पेंटिकल्स ही आ रहे हैं अगेन। तो लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ रही है, लाइम लाइट में आ रहे हैं आप, जो आपने अपने काम में जो समय लगाया था, आपने जो धीरे धीरे जो किसी चीज़ की शुरुआत की थी आपने, यहाँ पर आज ज़्यादा लोग हैं तो उनकी फील्ड भी ज़्यादा तरह की होगी। ओके, कुछ लोग इसमें मीडिया से जुड़े हुए, कुछ लोग हीलिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन है उनका, कुछ लोगों का हाथ का कुछ ऐसा काम है जिसमें वो कंप्यूटर वर्क हुआ या और अदर हीलर की वाइब्रेशन यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। कुछ लोग हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए भी क्या आपको आपके काम में स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियली भी आप सिक्योर हो रहे हो, और कहीं ना कहीं जो लोगों में आपको मान सम्मान जो लगता था कि आपको कुछ है ही नहीं, तो लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपका एडमायर करेंगे आपको। ओके, डेथ कार्ड है यहाँ पर, रीबर्थ है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से तैयार हो एक न्यू जर्नी पे चलने के लिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब आप फिर दोबारा से तैयार हो अपने आगे के काम को करने के लिए, क्योंकि पीछे हो सकता है जो ये सिचुएशन रही है आपकी, जिसमें आप वो समझ कर भी चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को नहीं समझ पाए, लेकिन अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें क्लियर है, साफ है। ओके, कहते हैं ना कि एक नया जन्म हो रहा है अब आपका, पुरानी सारी साइकिल को तोड़ के अब आप एक न्यू रीबर्थ, आप नया जन्म हो रहा है आपका, नए सिरे से आप ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, नया तरीका है आपका काम करने का, और नया ही आपकी नई आपकी सोच है। ओके, तो टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो स्पिरिचुअल समय जो चल रहा था, उनको कहीं ना कहीं एक हीलर बनाने के लिए, उनको उनको जो खुद की जो गिफ्ट्स है उनसे उनका रूबरू करवाने के लिए ही ये समय उनकी लाइफ में चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखिए है हीलर है, गिव एंड टेक उनको सिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ लोगों को देते ही देते थे, लेते कुछ नहीं थे, तो इसके चलते आपकी जो खुद की पावर्स थी, जो खुद की एनर्जी थी, वो डैमेज हो रही थी। लोग आपसे हेल्प लेते थे और बदले में आपको सिर्फ एक थैंक यू भी ना कहना, तो आपको जो एनर्जी एक्सचेंज जो होना चाहिए था वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सेल्फ अवेकनिंग जो हुई है, और उसके चलते आपने अपने ऊपर जो इतना इनर वर्क किया, साथ के साथ आपने अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से आपने बिल्कुल भी अपना जो रिश्ता है वो आपने तोड़ा नहीं है, कि भले सा है चाहे समय जैसा भी चल रहा है, मैं उनका नाम लेना ही है, उनसे उनके प्रति समर्पण मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो भावना आपकी रही है अपने इष्ट देव के प्रति, उनको हर परिस्थिति में मानना कि समय चाहे कुछ भी चल रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय मेरे लिए बदलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो यही जो आपकी जो भावना रही है वो अब आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए तैयार है। टेम्परेंस कार्ड अपने आप में कहा जाता है एक बहुत बड़ा पावरफुल हीलर के रूप में, पावरफुल पर्सन के रूप में दिखाया जाता है। ये वैसे एंजल कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब आप एंजल या दिव्य सोल के रूप में अब आप आ रहे हो। ओके, तो ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, न्यू
एक चैप्टर आपकी लाइफ में जुड़ रहा है। चलिए और देख लेते हैं इस पोस्टर जैन टैरो कार्ड से मैसेजेस। मैच्योरिटी। तो देखिए अब आप बिल्कुल तैयार हो अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए। ओके, छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान कर जाया करती थी कि ये काम कैसे होगा, मैं कैसे करूँ, या जो भी चीज़ आपको पहाड़ की तरह दिखाई देती थी, वो अब चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं है। आप जो भी काम करते हो बड़ा मन से करते हो, क्योंकि आपके मन में ये भाव अब आ गया है कि मुझे जो भी कुछ करना है फुल्ली दिल से करना है और खुश होकर करना है, जिसकी वजह से आपका जो इनर चाइल्ड है, अंदर जो इनर चाइल्ड होता है एक, जो हमें खुशी महसूस करवाता है छोटी छोटी चीज़ों में, ये मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो ना, पूरी तरह से कलरफुल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर नेचर के प्रति जो आकर्षण है, आप नेचर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हो, नेचर को देख के बहुत आपको घूमने का मन करता है, आप टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें अब आने वाले समय में आप करोगे, या आपका मन तरसता था इन सब कामों को करने के लिए, तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही हैं अब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर। तो देखिए कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि समय की मांग कभी कभी वो होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और परिस्थिति ऐसी है कि आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उससे घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है आपको शायद यही करके आगे बढ़ने का रास्ता मिले। ओके, आगे है यहाँ पर सेपरेशन। अगेन यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये कहता है कि अब आपका अकेले रहने का समय ख़त्म हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप लोगों से बिल्कुल जुड़ाव आपका ख़त्म हो गया था। लोगों के साथ बोली चाली बस अपने आप के अंदर ही आप बंधे हुए रहते थे, अपनी ही उधेड़ बुन में लगे रहते थे, अपने काम में आप लगे रहते थे। लेकिन अब आपका समय ऐसा आ रहा है कि आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए। कंप्लीशन है यहाँ पर। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो। जो कुछ कमी थी आपके अंदर, यूनिवर्स ने आपकी उन सारी कमियों के ऊपर काम करवाया है आपसे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक फ़ियर रहता था, एक रिजेक्शन का फ़ियर रहता था, वो अब आपके अंदर नहीं है। ओके, अब आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो कि अगर मुझे असफलता मिलेगी या सामने वाला पर्सन मुझे कोई कुछ कह के चला जाएगा तो मैं डरूं या इसके ऊपर रिएक्शन करूं, क्या करूं, कुछ नहीं। अब इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। इन सब चीज़ों से अब आप ऊपर उठ चुके हो कि कोई कहेगा तो क्या कहेगा, और जो भी कहेगा उसको हम संभाल लेंगे। या तो आप उस परिस्थिति में उसको जवाब देते हो, या आप शांत हो जाते हो कि भाई समय इसको जवाब देगा। आगे है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़। तो देखिए पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी और बहुत ज़्यादा आएंगी। कहीं ना कहीं उनको आपको समझ के उनको अपने लिए यूज़ करना है, उन परिस्थितियों को, आपको पॉसिबिलिटीज़ को। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर उनकी विजडम, उनकी बुद्धि और ज़्यादा अच्छी हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है उनका। चेंज है यहाँ पर देखो। तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो यीन एंड यांग की एनर्जी थी, शिव शक्ति की जो ऊर्जा है आपके अंदर, वो बैलेंस हो रही है। तो हनुमान बाला बाबा आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा है उनको बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप के अंदर जो एक अट्रैक्शन है,
प्रकृति को लेकर के, यहाँ पर प्रकृति शब्द ही सुनाई दे रहा है, प्रकृति को लेके जो आपका एक अट्रैक्शन है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उसको थोड़ा यूज़ करना चाहिए अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए। अगर कभी कभी आपको अनस्टेबिलिटी महसूस होती है तो आपको नेचर में बैठना चाहिए, आपको पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। तो जो आपके अंदर जो फियर होता है कभी कभी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से नहीं होंगी। ओके, आगे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस करने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि लाइफ में परेशानियाँ आएंगी और जाएंगी भी, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहती है। ओके, तो बदलाव यहाँ पे प्रकृति का नियम है, तो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन के साथ पैचअप करने के लिए कहा जा रहा है और एक फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, और थोड़ा सा केयरफुली रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको कामयाबी मिलती है, अगर आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। तो आपके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बॉल में से हवा निकाल देंगे। ये देख रहे हैं ना, काड़ा बॉल में से हवा निकाल ले, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए। जो लोग आपकी लाइफ में पहले आपको नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ओके, ऐसा नहीं कि उनसे बिल्कुल ही नफरत करनी है, नहीं। हाँ, राम 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 दुआ राधे राधे सबसे रखिए और काम अपने आप से रखिए। ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। रीडिंग आपको कैसी लगी, हनुमान बाबा जी के मैसेज आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।